हेलो एवरीवन, आई एम मयंक वर्मा और आप देख रहे हैं द डाउट डिस्ट्रॉयर। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि क्लास 10th के सिलेबस और क्लास 12th के सिलेबस में ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी है। जैसे कि अगर आप ये वाला लेक्चर पढ़ते हैं द लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और क्लास 12th के ऑप्टिक्स वाले चैप्टर को देखते हैं तो आपको समवॉट सिमिलर मिलेगा। तो अगर आप बायो स्ट्रीम लेके नीट की तैयारी करते हैं या फिर मैथ्स स्ट्रीम लेके जेई की तैयारी करते हैं, यह वाला लेक्चर आपका सॉलिड फाउंडेशन बना देगा क्लास 10th पे ही। तो चलिए फिर हम और आप मिलके शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे मिरर के कॉन्सेप्ट से। मिरर के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक हो गया आपका कॉनकेव और दूसरा हो गया आपका कॉन्वेक्स। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि कॉनकेव कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है। कभी कभी ये होता है कि हम इसको कॉनकेव समझ लेते हैं, इसको कॉन्वेक्स समझ लेते हैं एंड वाइस वर्सा। तो आज हम इस चीज़ को, इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। कैसे? मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है, मैं कैसे इसको याद रखता था। जैसे कि कॉनकेव, यहाँ पे है केव, यहाँ पे आप देख रहे हैं केव लिखा हुआ है। केव मतलब एक टनल जैसा, एक गुफा जैसा केव। उस केव में मान लीजिए वो टनल पे आपकी बस जा रही है, ट्रेन जा रही है, कुछ भी जा रहा हो, तो वो ऐसा केव जैसा है। तो इस केव में आप ऐसे देखेंगे, इसको ऐसे कर देंगे तो ये कॉनकेव बनेगा, कॉनकेव। और उसका अपोजिट आप देखेंगे तो कॉन्वेक्स। अब हम इसके बाद देखेंगे कि ये जो आप इस डायग्राम पे देख रहे होंगे, इस डायग्राम पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है P लिखा हुआ है, F लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉन्वेक्स में बना हुआ है F, P and C। ये सब क्या होता है इसको जानेंगे अपन। अब P को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल, इसका पोल बोला जाता है। और ये जो F है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इस कॉनकेव मिरर की। और ये जो C है ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है कि अगर ये वाले C से यहां से पकड़ के अगर हम यहाँ पे एक पूरा सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये C रेडियस होगा इस सर्कल का। तो इसका मतलब ये है कि ये जो C है ये रेडियस है, तो इसको कभी कभी R भी लिखा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोला जाता है, तो R भी लिखा जाता है इसे। तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, अगर C दिया है या R दिया है वो एक ही चीज है। अब हम ये देखेंगे कि ये C और F, इसको डिटरमाइन कैसे करना, ये क्या चीज है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन ये है कि अपना जो R है वो है फोकल लेंथ का डबल, या फिर आप ये देख सकते हैं फोकल लेंथ है R/2। मतलब इसका मतलब ये है कि जो रेडियस है वो 2 बार फोकल लेंथ को ऐड करेंगे उतना बड़ा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जैसे कि अगर रेडियस अपना 30 दिया हुआ है तो अपना जो फोकल लेंथ होगा वो हो जाएगा 15, जो कि होता है R/2, 30/2, 15। ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है। अगर आप अपने एनसीईआरटी खोलेंगे तो उसमें आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी दिखेगा जिसमें लिखा जाएगा कि आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है एक मिरर का और आपको निकालना है उसका फोकल लेंथ। तो आप इस रिलेशन से इसको निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से बना दें तो ये पहला रिलेशन अगर अपने पास कुछ है तो वो ये है कि F जो है अपना वो है R/2। ये सब जो चीज अपन कर रहे हैं, यहाँ पे जो लिख रहे हैं, ये सब आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे अपन देखेंगे तो अपने पास एक टॉपिक है जिसका नाम है इमेज फॉर्मेशन। अगर देखा जाए तो इमेज फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा मेन टॉपिक है इस चीज का, मिरर कॉन्सेप्ट का अगर कह लो तो जान है आपका इमेज फॉर्मेशन। इसलिए अगर ये आप ये समझ लिए कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, कहाँ से जा रही है, कहाँ फॉर्म हो रही है, कैसे फॉर्म हो रही है, स्मॉल है, डिमिनिश्ड है, इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड है, वर्चुअल इरेक्ट है, ये है, तो कहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो आपका न्यूमेरिकल्स जो है वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले इस चीज का अपन एक
थ्योरी पढ़ेंगे जिसको अपन बोलते हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। अगर ये रूल समझ में आ गया तो इमेज फॉर्मेशन की जो थ्योरी है जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले अपन रूल्स देखते हैं, वो रूल्स क्या है। रूल वन में ये कहा गया है कि ये कॉनकेव मिरर है और यहीं पे बना देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये हो गया उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सॉरी ये हो गया उसका पॉलिश्ड सरफेस जो कि डैश डैश वाला है, ये हो गया उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले जो कॉनकेव मिरर है उसमें बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बना दिया अपन एक पोल P, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं अपन F जो कि हो गया फोकल लेंथ, यहाँ पे अपन बना देते हैं C या फिर इसी को बोलते हैं हम R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो हमारी रे होगी, जो भी रे जो पैरेलल जाएगी, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए सपोज करिए अगर इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है, उसकी जो रे निकलेगी वो पैरेलल जाएगी। पैरेलल किसके? आपके एनसीईआरटी के बुक में ये लिखा हुआ है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब ये है, ये जो लाइन जो आपको दिख रही है ये P वाली, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है और उसके पैरेलल आपकी कोई रे जा रही है, ये हो गया, एरो बनाना जरूरी है ताकि समझ में आए कि जा कहाँ रही है और रिफ्लेक्ट कहाँ हो रही है। तो यहाँ पे अगर आपकी रे जा रही है, ये रे गई, अगर जो पैरेलल रे जा रही है वो फोकस से पास होगी। देखिए मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है तो आड़ा टेढ़ा बनेगा, तो बियर कर लीजिएगा। तो ये जो है फोकस से जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये निकल जाएगी फोकस से। ये हो गया केस जब है कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पे तो डायरेक्ट रियल में हो रहा है, रियल पार्ट में। कॉन्वेक्स में होता है वर्चुअल पे। कॉन्वेक्स ऐसे जाके ऐसे निकलता है जो कि होता है डाइवर्ज। यहाँ पे डाइवर्ज करता है रे पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, वो डाइवर्ज होगा। डाइवर्ज होने के बाद ये अपीयर करेगा यहाँ पे, ये देखिए ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, यहाँ पे आप देखेंगे ये अपीयर कर रहा है, ये डॉटेड लाइन है। यहाँ पे रियल में आपका फोकस से पास होगा, यहाँ पे अपीयर करेगा कि ये फोकस से पास हुआ। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिस हो गया मुझसे, तो आज हम इसको इसी में कंटिन्यू करते हैं, रियल और इन्वर्टेड का और वर्चुअल और इरेक्ट का। अगर ये जो रे है, रे अगर इस साइड में बन रही है या यहां से जा रही है और सही में मीट हो रही है तो वो हो गया रियल। यहां पे जा रही है और अपीयर हो रही है कि ये हो सकता है जब ये रे ऐसे डाइवर्ज हुई तो ये फोकस में आके मिल रही है। अगर उसकी बैक ट्रैकिंग करेंगे पीछे आएगा तो फोकस में आके मिल रहा है, तो वो है वर्चुअल। ये हो गया वर्चुअल पार्ट। तो अगर इसको सीधा सीधा देखा जाए तो इससे आप समझ सकते हैं कि कॉनकेव का ये वाला पार्ट आपका रियल है और कॉन्वेक्स का ये वाला पार्ट जो है वर्चुअल है। यहाँ पे जो चीज़ है वर्चुअल है और यहाँ पे कॉन्वेक्स का भी रियल ही है, यहाँ पे कॉनकेव का भी रियल है और यहाँ पे कॉनकेव का वर्चुअल है। तो इतना अगर अपन क्लियर है तो वापस हम रूल पे आते हैं। तो रूल पे पहला रूल तो यही बोलता है कि जो भी रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से पास होगी, रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होगी कॉनकेव के केस में, और अपीयर होगी कि फोकस में जा रही है कॉन्वेक्स के केस में। अब दूसरा रूल देखते हैं, इसी का रिवर्स है, इसी का अगर उल्टा कर देंगे आप तो आपको रूल 2 मिल जाएगा, तो वो भी देख ही लेते हैं। रूल सेकंड में ये हो गया आपका कॉनकेव, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स। अगर मान लीजिए ये फोकस है, फोकस से कोई रे जा रही है और मिरर में टकरा रही है तो वो पैरेलल निकलेगी। यहां पे अपन ने क्या देखा, पैरेलल जा रही है तो फोकस से निकल रही है। यहां पे अपन देखेंगे अगर फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद। यहां पे देखिए रिफ्लेक्ट हो रही है, ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। अब यही चीज अपन देखेंगे कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में यहाँ पे हो गया अपना फोकस, यहां से जो रे आई ये रे है, अब ये इंसिडेंट रे ये है, आपकी जो इंसिडेंट रे है वो है ये इंसिडेंट रे आई, ये अपीयर हो रही है, फोकस में गिर रही है। भले ये सही में नहीं हो रहा
बट ये फोकस पे गिर रही है, ऐसा अपीयर हो रहा है। तो जब ये ऐसा होगा, ये रे ऐसी चले जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसी चले जाएगी, जस्ट उल्टा। यहाँ पे आप देखेंगे एरो यहाँ से गया ऐसे निकला, यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे आया और ऐसे चला गया। तो यहाँ तक अपना क्लियर है। अब मैं इसको मिटाता हूं ताकि रूल 3 बना पाए अपन। तो अब रूल 3 देखते हैं। रूल 3 क्या बोलता है, ये हो गया कॉनकेव, ये हो गया कॉन्वेक्स। कॉनकेव में ये हो गया फोकस, ये हो गया अपना सेंटर। तो जो रे सेंटर से पास होगी ऐसे, वो टकराएगी मिरर से, वो टकराएगी मिरर से और वापस उसी पाथ को ट्रेस करेगी। वो उसी पाथ को ट्रेस करते हुए रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। आप समझ रहे, जो रे जाएगी सेंटर से वो मिरर में रिफ्लेक्ट होगी, मिरर से टकराएगी और वो टकरा के वही रे को वापस फिर से ट्रेस करेगी। कॉन्वेक्स में देखते हैं अपन, ये हो गया अपना सी, ये हो गया अपना एफ। ये रे जो आ रही है यहाँ पे अपीयर होगी कि सी में जा रही है, ये आई और यहीं से निकल जाएगी वो रे। समझ गए आप, ये होगा। तो ये हो गया रूल 3। अब आते हैं अपन 4th रूल की तरफ, जो कि आखिरी रूल है। उसके बाद अपन इमेज फॉर्मेशन पे चले जाएंगे। तो अब आते हैं अपन रूल 4th। रूल 4th ये बोलता है कि ये हो गया कॉनकेव। कॉनकेव में जो भी रे ऑब्लिक जाएगी, ऑब्लिक जाएगी मतलब स्लेंटेड में ऐसे गिरेगी आपके प्रिंसिपल फोकस में, जो कि है ये अपना P, वो यहीं सेम से ऐसे निकल जाएगी। इसमें आपने पढ़ा होगा प्लेन मिरर्स में कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल एंगल बना के यहां से निकल जाएगी। और सेम केस फॉलो होगा कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में बनाए, ये ऑब्लिक है, ये अपना हो गया पोल, पोल में जाएगी ऐसे और ऐसे चले जाएगी। यहाँ पे भी वो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी। तो ये हो गया 4 रूल। अब अगर हम ये 4 रूल समझ लिए, अगर ये 4 रूल हमको समझ में आ गया, तो इमेज फॉर्मेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। ना रटने की जरूरत पड़ेगी, ना कुछ समझने की जरूरत पड़ेगी। बस एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। उसके बाद आपको एग्जाम में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट अगर सी में है तो कहाँ बनेगा, एफ में है तो कहाँ बनेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आगे बढ़ता है, इमेज फॉर्मेशन पे चलता है। तो ये डायग्राम है अपना। तो इस डायग्राम में अपन देखेंगे इमेज फॉर्मेशन का। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन अपन पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर में पहला केस आप अपने एनसीईआरटी में भी फॉलो कर सकते हैं। पहला केस जो कि है, अगर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे हो, अगर ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से आप पहला रूल याद करिए। पहले रूल में अपन ने ये पढ़ा था कि कोई भी रे जब पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से निकलेगी। तो वही रूल यहाँ पे फॉलो होगा। तो वो रूल फॉलो करते हुए पैरेलल गई, यहाँ पे टकराई, यहाँ पे टकराई और ये फोकस में आई। यहाँ से भी गई, फोकस में आई। आप कोई भी रे ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, पर कन्वीनियंस के लिए मैंने 2 ही रे लिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वो फोकस से निकलेगी और जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो फोकस पे बनेगा, बहुत ही स्मॉल डिमिनिश्ड साइज का होगा वो। दूसरा अगर अपन देखेंगे, दूसरा केस देखेंगे, दूसरे केस में देखेंगे जब ऑब्जेक्ट जो है ए और बी, ऑब्जेक्ट ए बी सी के बियॉन्ड है, मतलब सी के पहले रखा हुआ है, सी यहाँ पे, एफ यहाँ पे, तो इमेज कहाँ बनेगी उसकी। तो उसके लिए अपन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से सबसे पहले रूल के हिसाब से चलेंगे अपन। सबसे पहले एक रे गई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ से वो फोकस से निकल गए, आगे निकल गई, ये आगे निकलती हुई रे। दूसरा रे यहां से गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकला। अब अगर अपन तीसरा रूल देखेंगे तो उसमें क्या बोलता है, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी ट्रेस बैक करेगी वापस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकला, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, वो ट्रेस बैक कर लिया यहाँ पे, और आपका जो इमेज बनेगा ये आपकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। अब कुछ लोग को ये कंफ्यूजन होता है कि ए डैश यहां ही क्यों बना, ए डैश ऊपर भी तो बन सकता था। तो उसके लिए
आप ये देखिए कि ये जो आपका ये पॉइंट है, रिफ्लेक्शन किस पॉइंट से हो रहा है, ये पॉइंट है, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, रे कहां से निकला, यहां से रे निकला, यहां निकल गया, ये वाले पॉइंट पे टच किया, ये वाला रे सी से गया, यहां पे टच हुआ, पर पॉइंट कौन सा है, मतलब शेडो कहां की बन रही है, यहां की, तो यहां पे ये ए डैश आएगा, और ये बी है, यहां से अगर कोई रे निकलेगी वो यहीं तक जाएगी, यहीं से वापस हो जाएगी, तो बी डैश अपना यहां बनेगा। तो इसको अपन, इस सिनेरियो को अपन क्या बोलते हैं, इस सिनेरियो को बोलते हैं रियल, जो कि ये पार्ट कॉनकेव का रियल होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, एंड इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड इमेज है, इसलिए ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, ये ए डैश बी डैश रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब अगला डायग्राम बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस में हम देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट सी पे ही रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो जब सी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पहला रूल फिर से याद रखेंगे कि यहां से ऑब्जेक्ट से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसके पैरेलल है, वो कहां से निकलती है, फोकस से निकलती है। फोकस से निकली वो रे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गई, यहाँ से वो फोकस पे निकली, यहाँ पे आप देखिए ये वाली रे गई, यहाँ से वो निकली, फोकस से निकल गई। अब दूसरा रूल इसमें यूज होता है दूसरे रूल का। दूसरा रूल क्या बोलता था, इसका जस्ट अपोजिट था कि जो चीज एफ से जाएगी, जो रे एफ से जाएगी, वो पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जो वो यहीं पे ये आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ए से जो रे निकली वो एफ से पास होते हुए गई, ये अपना कॉनकेव मिरर पे, यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्ट होके ये दोनों रे यहाँ पे मिली, मतलब ऑब्जेक्ट का इमेज का पोजीशन अपना यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे अपन देखेंगे इस पॉइंट से निकला है और ये आप पॉइंट पे मीट हुआ है, मतलब रिफ्लेक्शन जो होगा वो ए का ही होगा। तो यहाँ पे ए डैश बना, ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ये रियल पार्ट है कॉनकेव का, और ये इमेज इन्वर्टेड है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो इन्वर्टेड इमेज है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एट सी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एट सी इमेज बना, और जो साइज है, साइज जो है वो सेम साइज का। तो अगर क्वेश्चन या न्यूमेरिकल में ऐसा दिया हुआ है कि इमेज जो फॉर्म हो रही है वो सेम साइज की है, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज की है, तो आप समझ जाना कि वो जो इमेज है वो सी पे रखी हुई है। इससे बहुत आसानी होती है, अगर एमसीक्यू है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे कि कहां पे होगा, क्या पोजीशन होगी उसकी। अब अपन फोर्थ केस पे आते हैं। फोर्थ केस में अपन देखेंगे जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सी और एफ, इन दोनों के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ, इसमें क्या होगा, यहां से एक रे गई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो मतलब फोकस से पास हो गई वो रे। दूसरी रे यहां से गई, यहां से ट्रेस हुई बैक की सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकली और पीछे गई, पीछे जाते जाते ये दोनों मीट हुए, जहां पे मीट हुए, यहां पे इमेज बना। इमेज जो बना ए डैश बी डैश, जो कि रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि ये रियल पार्ट और ये इन्वर्टेड है, प्रिंसिपल एक्सिस के ये नीचे बना तो इन्वर्टेड इमेज है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बियॉन्ड सी अपना इमेज है, और साइज जो है वो है एनलार्ज्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट तो छोटा है, बट जो साइज है वो बड़ी है, यहाँ पे इमेज की जो साइज है वो बड़ी है। तो ये हो गया अपना फोर्थ केस। इसी के थ्रू ना अपन बहुत सारे एप्लीकेशंस देख सकते हैं, जैसे कि कॉनकेव मिरर कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है। ये जब आप समझ लेंगे इमेज फॉर्मेशन, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि अपना कॉनकेव और कॉन्वेक्स कहाँ यूज होता है। और अगर ना भी समझ पाए तो आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ यूज होगा। तो अपन अब फिफ्थ केस देखते हैं। फिफ्थ केस में जब ऑब्जेक्ट हमारा एफ पे है, एट एफ फोकस पॉइंट पे ही अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बनेगी। पहले रूल के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई रे, और रे पास हो गई फोकस से पास होते जा रही है। दूसरा रूल, तीसरा या चौथा रूल था, मुझे भी याद नहीं आ रहा, तीसरा रूल होगा मेरे ख्याल से, सी वाला रूल, याद रखिए सी वाला रूल जो यहां से गया
ये हो गया रे, यहां से टकराया, वहीं से रिवर्स आ गई और ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बना अपना इन्फिनिटी में। तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था एफ पे, इमेज अपनी बनी इन्फिनिटी पे, और इमेज का जो साइज है वो कैसा होगा, वो होगा सॉरी यहाँ पे मैंने हाईली डिमिनिश्ड लिख दिया है, गलती हो गई, वो हाईली एनलार्ज्ड है। तो ये मिस्टेक हो गई थी, हाईली एनलार्ज्ड बनेगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देखेंगे हाईली एनलार्ज्ड। अब अपन देखेंगे सबसे आखिरी वाला केस, केस 6। ये जो छठवां केस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे मार्क भी किया है इंपॉर्टेंट। आप भी जब भी आप अपना नोट्स बनाएं या फिर बुक में अंडरलाइन करें या कुछ भी करें, उसमें आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगर कुछ आए तो हो सकता है ये आ सकता है, इसका चांसेस है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे रूल्स अपने यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपन जब F और P के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, P मतलब अपना पोल, F और P के बीच में जब ऑब्जेक्ट है, ये बिटवीन F एंड P, तो यहां से एक रे निकलेगी, ऑब्लिक जाएगी। अपने आखिरी वाला रूल पढ़ा था जिसमें जो रे थी वो ऑब्लिक जाती थी, मिरर से रिफ्लेक्ट होगी वापस। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा I होगा, और यहाँ पे जो R होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो इक्वल होगा, तो ऑब्लिकली निकल जाएगी। बट यहां से ऑब्लिकली निकलेगी, हम इसको पीछे ट्रैक करेंगे, पीछे यहां से स्ट्रेट लेते हुए ट्रैक करेंगे, पीछे पीछे खींच देंगे। अब दूसरा रूल जो ये C से जा रही थी रे, वो C पे वापस ट्रैक होती है, तो यहां से टकरा के यहाँ पे वापस आ गई। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये रे आगे जा रही है, नहीं, ये आगे नहीं जा रही, ये रे को हम लोग आगे खींच रहे हैं। हम ऐसा सोच रहे हैं या हमें ऐसा लग रहा है कि ये आगे बनेगा, ऐसा है बनेगा आगे, तो ये जो है ये रे हम आगे खींच रहे हैं, बट ये रे यहां से रिफ्लेक्ट हुई है और वापस चले गई है। आप एरो पे ध्यान दीजिए, तो यहां से ये रे यहां रिफ्लेक्ट हो गई, बट आप इसको पीछे खींचेंगे, पीछे खींचते जाइए जहां पे ये मीट करेगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है, तो यहाँ पे मीट कर रहा है और इमेज अपना बिहाइंड द मिरर बन रहा है। यहाँ पे आप देखिए इमेज बिहाइंड द मिरर। अब इसमें आप ये चीज समझिए, ये था, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पे है A और यहाँ पे B, ऑब्जेक्ट A B। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट A है, A ऑब्जेक्ट से जो रे निकली यहाँ पे गई, यहाँ से आई, यहाँ से उसी को अपन किए शेडो, अपन खींचे हैं शेडो, मान लीजिए इसी का है ये, और यहाँ से भी A निकल रहा है, तो A यहाँ पे बना, A इन्वर्टेड नहीं बना। यहाँ पे आप गौर से देखिएगा कि A इन्वर्टेड नहीं बना है, इसमें A इरेक्ट है। यहाँ का शेडो यहाँ पे बन रहा है क्योंकि ये रे यहाँ से निकल रही है, और B सीधी जा रही है यहाँ पे B डैश, ऑब्जेक्ट वो इमेज का पोजीशन B डैश यहाँ पे है, तो इमेज जो बनेगी अपनी बिहाइंड द मिरर, और साइज जो होगा वो उसका एनलार्ज होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। तो ये वाले केस में अपन देखे थे कि रियल एंड इन्वर्टेड था, बट ये वाले केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, इसलिए ये वाला केस इंपॉर्टेंट है। अब अपन यहाँ पे हमारा कॉन्केव मिरर का खत्म होता है इमेज फॉर्मेशन। अगर आप यहाँ पे समझ लिए हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछेगा कि आपको क्या डाउट है, मैं वहां पे आपको क्लियर करूंगा। और दूसरा अपन अब आगे बढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन में। घबराइए मत, वो सिर्फ 2 ही है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो उसका डायग्राम में बना के तो अपन देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन। इसमें पहला केस अपन देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर का, जब ऑब्जेक्ट अपना है एट इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है, पहला रे गया, जो कि अपन ने रूल पढ़ा था, फर्स्ट रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया रे, डाइवर्ज हुआ और ये जो डाइवर्ज हुआ वो पीछे अपन ट्रेस करेंगे तो फोकस में जाएगा। यहाँ से भी ये यहाँ पे पैरेलल गया और यहाँ से डाइवर्ज हुआ तो ये आ गया फोकस में। तो ये जो दोनों रे है वो अपीयर करेगा कि फोकस पे मिल रही है, वो सही में नहीं मिल रही, सही में मिल रही होती, सही में इंटरसेक्ट कर रही होती तो वो रियल इमेज बनती, बट ये वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल इसलिए बन रही है क्योंकि अपीयर हो रहा है कि वहां पे मिल रहा है, तो फोकस से मिल रही है। तो ऑब्जेक्ट जो है अपना इन्फिनिटी पे रहेगा, इमेज जो है फोकस पे बनेगी बिहाइंड द मिरर,
मिरर के पीछे, ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके पीछे, और साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, बहुत ही छोटा पॉइंट साइज का बनेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज बना है अपना, वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पे भी जो हाईली जो अपना डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज भी जो बन रहा है वो इरेक्ट ही होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा। अब अपन दूसरे केस पे आते हैं जो कि कॉन्वेक्स का आखिरी केस है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी और पोल के बीच में, इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है। यहाँ से पहली रे निकली रूल 1 प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे निकल गई, यहाँ पे डाइवर्ज हो गई, उसको पीछे खींचेंगे फोकस पे आएगी। रूल 1 यही कहता है। रूल 3 बोलता था, जो सेंटर वाला था, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जो रूल अपन पढ़े थे, उसमें ये था कि जो लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी सेंटर पे जाएगी, वो वहीं से ट्रेस बैक हो जाएगी। ये जो डॉटेड लाइन है वहां तक रे जा नहीं रही है, वो हम मान रहे कि वो अपीयर करेगी वहां पे वो दिख रही है, हमको लग रहा है पीछे जब खींचेंगे तो वहां पे वो जा रही है, अपीयर हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वहां से आ रही है रे। तो यहाँ से रे जाएगी, यहाँ पे टकराएगी, यहाँ से वापस हो जाएगी, एरो देखिएगा आप, और यहाँ पीछे डॉट 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 खींचेंगे सी तक पहुंच जाएगा। ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाली जगह पे दोनों इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा और यहाँ पे इमेज बनेगा। ये ए का शेडो यहाँ पे, जैसा मैंने आपको समझाया था कि कैसे कब इरेक्ट बन रहा है और कब इन्वर्टेड बन रहा है, तो यहाँ पे इरेक्ट बना, तो ये जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है। कहाँ पे? प्रिंसिपल फोकस और पोल एंड फोकस के बीच में इमेज बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी। यहाँ पे हो सकता है आपको दिखे ना, पर यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फिनिटी एंड पी, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये इन्फिनिटी और ये पोल, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट है, और इमेज जो है बिटवीन प्रिंसिपल, यहाँ पे पोल एंड फोकस, यहाँ पे इमेज जो है बिटवीन पोल एंड फोकस, और जो साइज होगा वो डिमिनिश्ड होगा। और ये दोनों ही केस में अपना जो ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा वो बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो अगर इमेज फॉर्मेशन आपका क्लियर है तो आधे से ज्यादा न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी से, और आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा बिल्ड हो जाएगा। तो अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को फिर से दोबारा देखिए और इसको समझिए, क्योंकि अगर आप एक बार इसको समझ लिए तो आपका बहुत सारी चीज आसान हो जाएगी। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं साइन कन्वेंशन। अब अपन न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं, और अपन देखेंगे साइन कन्वेंशन। तो अपन साइन कन्वेंशन देखते हैं। साइन कन्वेंशन में पहले आप ये क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लें। क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे समझने के लिए। तो ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन जो है वो है एक्स एक्सिस। इस साइड जाते हैं, ये जो पॉइंट होता है वो होता है 0, आप मैथ्स में पढ़े होंगे। तो इस साइड जाएंगे तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे जाएंगे 0 के इस साइड जाएंगे तो -1 -2 -3, यहाँ पे जाएंगे 1 2 3 जो कि पॉजिटिव, और यहाँ पे जाएंगे -1 -2 -3। बेसिकली ये नंबर लाइन है, जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं नंबर लाइन, वो नंबर लाइन है कि 0 के इस तरफ माइनस, 0 के उस तरफ प्लस, 0 के इस तरफ प्लस और 0 के इस तरफ माइनस। तो ये अपना हो गया क्वाड्रेंट्स। तो यहाँ पे आप देखिए ऑब्जेक्ट है ए एंड बी। ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो मेजर की जाती है ऐसे h। यही चीज आपको अभी मैग्निफिकेशन में भी काम आएगी, तो ध्यान से देखिएगा। h ऑब्जेक्ट है, h ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल फोकस के ऊपर है, तो हमेशा वो y के इस y वाले उससे अब मेजर किया जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 इसके रिस्पेक्ट में। तो ये हमेशा जो होगा h जो होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। h मतलब क्या है? h इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। h है अपनी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपना है h। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो a है, a भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसकी पोजीशन भी देखनी है अपने को, साइज भी देखा जाता है, पोजीशन भी। तो यहाँ पे अपन पोजीशन देखेंगे। पोजीशन को बोलते हैं u। ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है उसको u बोला जाता है। अब वो किससे मेजर हो रही है? एक्स एक्सिस से।
तो एक्स एक्सिस यहाँ से मतलब मान लीजिए 0, -1, -2, -3, -4, मतलब -1, -2, -3 ऐसे। तो u जो है हमारी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ u जो है वो हमेशा नेगेटिव में होगा। कॉनकेव मिरर के केस में u जो है अपना नेगेटिव में होगा। और वैसे भी हर एक केस में अगर आप देखोगे तो u जो होता है वो रियल में होता है, और रियल हमेशा दोनों ही मिरर का इस केस में है। हर केस में जो मिरर का जो रियल होता है वो यहाँ पे ही होता है, इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब -x एक्सिस पे लाई करता है। तो u हमेशा अपना नेगेटिव ही होगा। अब बात आती है v की। v आपने देखा कि जो 5 केसेस है कॉनकेव के, उसके में तो वो इन्वर्टेड बनता है। यहां पे बन रहा है रियल एंड इन्वर्टेड बनता है 5 केसेस में। बट एक केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनता है, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ ये मिरर है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो चीज है ये मिरर है। मिरर के इस तरफ बन रहे थे 5 केसेस में, 1 2 3 4 5 केसेस में। और एक केस जो 6th केस था जिसको मैंने IMP मार्क किया था, वहां पे वर्चुअल एंड इरेक्ट यहाँ पे बन रहा था। ये पोजीशन जो थी ये अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आती है। तो अगर v यहाँ पे है, पोजीशन अगर यहाँ पे है, रियल इमेज बन रही है, तो v हमारा नेगेटिव होगा कॉनकेव के केस में। और अगर वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज है अपनी, तो v अपना होगा पॉजिटिव। ये याद रखिएगा, साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये देख लेते हैं तो न्यूमेरिकल में गलती नहीं होगी, नहीं तो न्यूमेरिकल में आप निकालेंगे सब कुछ सही, बट आखिरी में साइन के कारण सब गड़बड़ा जाएगा और 0 मिलेगा, कोई मतलब नहीं है। तो आप साइन कन्वेंशन जरूर देखिए। तो आप यहाँ आपने ये देखा h जो है अपना ऑब्जेक्ट का साइज है, और यहाँ पे जैसे ये इन्वर्टेड बन रहा है, इमेज का साइज जो होता है वो h डैश होता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं h डैश जो होता है वो इमेज का साइज होता है, साइज ऑफ इमेज होता है h डैश। तो h डैश इन्वर्टेड में नेगेटिव होगा। आप बता सकते हैं क्यों नेगेटिव होगा? नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि ये यहां पे बनेगा, यहां पे बन रहा है, मतलब ये वाले क्वाड्रेंट में, y नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट में, तो -1 -2 -3 ऐसे। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव बन जाएगा। तो h डैश अपना क्या बनेगा? h डैश क्या हुआ? नेगेटिव। तो यहां से अपन साइन कन्वेंशन देख लिया। कॉन्वेक्स में भी ऐसे ही आप देखेंगे। कॉन्वेक्स के केस में भी आप खुद से करिएगा, और अगर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में पूछिएगा। बट मैं आपको यहाँ पे ये बस बता देता हूँ, कॉन्वेक्स यहाँ पे ऐसे बना दिया जाएगा। कॉन्वेक्स ऐसे बनेगा, यहाँ पे u जो होगा नेगेटिव ही होगा, v वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है इसलिए v जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और इमेज का साइज वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे बनता था वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो साइज यहाँ के देखेंगे तो पॉजिटिव, और यहाँ पे v देखेंगे तो पॉजिटिव। तो इतना आप समझ लिए हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फिर से मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप और अच्छे से देख लीजिए, और अगर कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछिएगा। अब साइन कन्वेंशन के बाद अब मिरर का फॉर्मूला होता है। मिरर का फॉर्मूला अपन देखते हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। मिरर का फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये मिरर का फॉर्मूला है, पूरे के पूरे ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल आप इसी से सॉल्व कर लेंगे। ये जो आपका फॉर्मूला है इससे ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाता है। बस यहाँ पे आपको ये देखना होता है कि v का, u का एंड f का साइन कन्वेंशन क्या है। जो भी चीज, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे ये 0, यहाँ पे जाएंगे तो पॉजिटिव, x एक्सिस के केस में, यहाँ पे जाएंगे तो नेगेटिव x एक्सिस के केस में। तो यहाँ पे होगा अपना u नेगेटिव, यहाँ पे होगा अपना v नेगेटिव, यहाँ पे अगर होगा f तो नेगेटिव, यहीं पे अगर होगा c तो वो भी नेगेटिव, यहाँ पे अगर होगा v तो पॉजिटिव, यहाँ पे होगा अगर c तो पॉजिटिव, यहाँ पे होगा अपना f तो पॉजिटिव। आप समझ गए ये कब होगा? c और f आप बता सकते हैं कब होगा? ये होगा कॉन्वेक्स के केस में।
कॉन्वेक्स के केस में एफ एंड सी, यहां पे आप देख रहे हैं एफ एंड सी यहां बनता है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहां पे बनता है। तो इस पॉइंट पे अपना एफ पॉजिटिव होगा और सी पॉजिटिव होगा। तो ये सबको याद रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा, और जैसे जैसे अपन न्यूमेरिकल में जब आगे बढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो यहां पे अब हम देखते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, जिसको डिनोट किया जाता है एम से, मैग्निफिकेशन एम से। इसका फॉर्मूला जो होता है एच डैश बाई एच। अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा कि एच डैश और एच क्या है। एच डैश है अपना हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वेरी करेगा, अगर इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो एच डैश अपना पॉजिटिव होगा। आप अभी तक समझ ही गए होंगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एच डैश पॉजिटिव कब होगा, और एच तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि नहीं सॉरी पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये अपना ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही खड़ा होता है। बस भी है वो रोड के ऊपर ही होती है, रोड के नीचे नहीं होती। तो आप जब मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। तो एच अपना पॉजिटिव रहेगा, और एच डैश वेरी करता है कि वो इरेक्ट बन रहा है कि इन्वर्टेड। इन्वर्टेड के केस में वो नेगेटिव रहेगा, और इरेक्ट के केस में वो पॉजिटिव रहेगा। तो एच डैश और एच, और इसका दूसरा फॉर्मूला है माइनस वी बाई यू। अगर आपको न्यूमेरिकल में ये दिया हुआ है कि माइनस, अगर आपको न्यूमेरिकल में पोजीशन ऑफ इमेज दिया हुआ है v और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है u, तो आप माइनस वी बाई यू करके मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, या फिर आप मैग्निफिकेशन का ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अगर आपको हाइट के टर्म्स में दिया हुआ है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा था कि स्फेरिकल मिरर के टाइप्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। फिर हमने देखा रूल्स। पहला रूल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, फोकस से निकलेगा। दूसरा रूल, फोकस से जो रे पास होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले जाएगी। तीसरा रूल, जो सेंटर पे आएगी वो सेंटर से वापस ट्रेस बैक करेगी। चौथा रूल, जो ऑब्लिकली गिरेगा पोल पे वो वैसे ही स्लैंटेड में निकल जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को इक्वल रखते हुए। फिर हमने देखा इमेज फॉर्मेशन, उसके पूरे 6 केस देखे हमने, उसके पूरे 6 केस हमने देखे। और मैं यहाँ पे इमेज लगा दूंगा टेबल का, जिसमें लिखा हुआ है कि कौन से पॉइंट पे क्या चीज बनेगा, कौन से पॉइंट पे क्या बनेगा। जैसे एट सी पे है तो सी पे बनेगा, बिटवीन एफ एंड पी है तो कहाँ पे बनेगा, तो वो यहाँ पे मैं इमेज लगा रहा हूँ, वो टेबल आप बना लीजिएगा। फिर हमने कॉन्वेक्स देखा। कॉन्वेक्स के मिरर में 2 केसेस देखे। जब ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था तो वो कहाँ पे बना, हाईली डिमिनिश्ड बना। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में था तो कहाँ बना, वो दोनों हमने देखा। उसका भी मैं यहाँ पे इमेज लगा दूंगा, यहाँ पे मैं इमेज डाल दूंगा। यहाँ से आप देखिए टेबल दिया हुआ है, टेबल में से आप पढ़िए कि एट सी अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, कॉन्वेक्स में। ये दोनों केस देखने के बाद हमने साइन कन्वेंशन देखा। साइन कन्वेंशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है साइन कन्वेंशन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, और कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करिए। मैं दूसरे लेक्चर में, जो कि दूसरा लेक्चर मैं न्यूमेरिकल्स के लिए बनाऊंगा, मिरर्स के न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, उसमें मैं फिर से आपको साइन कन्वेंशन समझाऊंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको फिर से समझना है कि नहीं। आपको जो चीज समझनी है फिर से बताइए मुझे, मैं फिर से उस चीज पे वीडियो बनाऊंगा लेक्चर 2 पे। लेक्चर 2 में आपको फिर से समझाऊंगा। तो साइन कन्वेंशन अपने देखा, मिरर का फॉर्मूला हमने देखा, मिरर का फॉर्मूला देखा, अपने साइन कन्वेंशन देखा, मैग्निफिकेशन देखा। अब हम अगले लेक्चर पे, जो कि होगा लेक्चर 2 में हम करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व। मैं इस लेक्चर पे न्यूमेरिकल्स को इंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी जा रही है। तो अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आप सही में मिरर के कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लेंगे। तो जो भी आपको डाउट हो, जो भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी हो, कोई भी सजेशन, एडवाइस, कुछ भी, आप कमेंट सेक्शन पे जाइए और कमेंट करिए। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोकता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। हम आने वाले वीडियो पे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और जो आपके डाउट्स होंगे उसको हम एड्रेस करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए पीस आउट, बाय।